मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान रियाज साहब और ये उनकी मिसेस समिया आसिफ जो न्यूली मैरिड हैं और 1 साल का इनका बच्चा है। मोटरसाइकिल के ऊपर ऐसा एडवेंचर के पूरा नॉर्दर्न एरियाज फिर रहे हैं इस कमसन बच्चे के साथ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान रियाज साहब और ये उनकी मिसेस समिया आसिफ जो न्यूली मैरिड हैं और 1 साल का इनका बच्चा है जिनका नाम अनाबिया है। और ये पाकिस्तान के अंदर पीसफुल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर ऐसा एडवेंचर के पूरा नॉर्दर्न एरियाज़ फिर रहे हैं इस कमसन बच्चे के साथ। इनसे जानेंगे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या फ़ीडबैक देंगे उन इलाके और उन वहाँ के लोगों के बारे में। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि न्यूली शादी हुई आपकी और टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और आप अपनी कमसन बच्ची के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर पूरा पाकिस्तान फिरते रहे, ये किस्सा कैसे शुरू हुआ? पहली दफ़ा जब गया था कुमराट को देखने के लिए तो मैं अपनी वाइफ के साथ गया था और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ गया था। जब मैं थल में पहुंचा तो रात को अंधेरा, सर्दी बला की और ड्राइवर की उनकी लैंग्वेज जो कोहिस्तानी लैंग्वेज उन लोगों की। अब मुझे उनकी लैंग्वेज कुछ खास समझना है, उनको मेरी समझना है। उन्होंने कहा कि जी अब रात के इस वक्त तो आपको यहाँ होटल नहीं मिलने लगे। मैंने कहा जी अब मैं क्या करूँ। मैंने मिसिस से मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी देखते हैं फिर हम क्या करें यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने मुझे ऑफ़र की कि यहाँ से कुछ दूर मेरा घर है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अब ये डिसीजन बड़ा एक मुश्किल डिसीजन था। न्यूली मेरी वाइफ मेरे साथ थी, इलाका मेरे लिए न्यू, सर्दी बहुत ज़्यादा, सन्नाटा, नीचे दूर जंगल में से पानी के गुजरने के भी साथ साथ मुझे आवाज़ आ रही है। अब वो सारा आप एकदम मंजर अपने जहन में स्केच कीजिए तो आपको आइडिया होगा कि बड़ा स्केरी सा वो था। तो हमने कहा जी अब चलें, ठीक है जी। ड्राइवर ने क्या किया कि वहीं से उसने कुछ चपली कबाब खरीदे, एक दुकान खुली हुई थी वहाँ से चपली कबाब लिए, कुछ उसने चीज़ें ली और उसने कहा जी आज ही चलें। गाड़ी उसने बैक की और आधे घंटे बाद उसने एक जगह पर रोक दी, अंधेरा। उसने कहा जी ऊपर जाना है। ऊपर मैं देखूँ अंधेरा, पहाड़, मुझे समझना है क्या करना है। उसने कहा जी आप सामान हमें पकड़ाएं। सामान उसने हमारा उठाया और हम लोग पहाड़ पे चलना शुरू हो गए। तो उस वक्त तक तकरीबन हमें 18 घंटे हो गए थे सफ़र में रहते हुए। लाहौर से हम लोग चले थे, कुमराट थल गाँव थे, पीछे हम लोग आ गए थे। हम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गए। कोई 15-20 मिनट की चढ़ाई के बाद हम लोग गए हैं। तो उसके बाद जो था ना हमारा, आप समझ लें कि हमारी दुनिया बदल गई। वो ट्रस्ट जो हमने किया था उस पर हमारी दुनिया बदल गई। मतलब पॉजिटिव फीडबैक आया आपको? मैं अब आपको वो किस तरह से एक्सप्लेन करना शुरू करूं कि वो जो ड्राइवर थी उसकी मदर जो थी वो दादी और नानी बन चुकी थी। उन्होंने मेरी मिसिस के पाँव दबाए। उन्होंने बिस्तर पे हम बैठे थे, उसी बिस्तर पर उन्होंने हमें गर्म पानी प्रोवाइड किया हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। ठीक आधे पौने घंटे बाद उन्होंने हमें चपली कबाब सर्व किए, घर के जो बने हुए सालन थे वो सर्व किए। मेरी मिसिस को उनकी ख़वातीन अपने साथ लेके गई, इनको चेंज करवाया। हमारे पास कपड़े तो अपने थे, उन्होंने हमें चेंज करने के लिए प्रॉपर एक रूम दिया कि जी आप लोग यहाँ पर जाकर चेंज कर लें। अगले दिन हमने उनसे इजाज़त लेना चाहिए कि जी आपने बहुत शुक्रिया, हमें रात को होटल नहीं मिलना था, अब हम होटल बाहर देख लेंगे और हम ज़रा घूम फिर के आएंगे। तो उन्होंने कहा जी आपका प्लान क्या है? अच्छा, हम लोगों ने कहा कि जी अब हम अंदर जंगल में जाना चाहते हैं। वहाँ से थल से अंदर जंगल जो है तकरीबन आपको 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है और 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं। अब चूँकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे थे तो मैंने अपनी मिसिस से यही मशवरा किया कि हम नीचे जाके कोई जीप करवा लेते हैं, अंदर जंगल को जाके एंजॉय करते हैं, कुछ देर वहाँ पे टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपने वहाँ जाना है, हम आपको अरेंज कर देते हैं। मैंने कहा जी वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छा कि आप हमें अरेंज कर देंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी आप आ जाए। जब हमने देखा तो उन्होंने अपने सारी घर की ख़वातीन को, जैसे ईद पर नहीं तैयार होते, उनकी ख़वातीन बापर्दा होके, मतलब उनके फेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन मुझे ये पता चला कि ये प्रॉपर तैयार हुई हैं। उनकी सारी घर की ख़वातीन, उनके सारे मर्द, सारे बच्चे, उन्होंने घर के बर्तन लिए, उन्होंने राशन लिया। उन्होंने कहा जी आइए चले। मैंने कहा जी ये सब क्या? उन्होंने कहा जी हमने प्रॉपर एक बड़ी गाड़ी करवाई है, हम जंगल में ही स्टे करेंगे, वहीं पर हम खाना पकाएंगे आप लोगों के लिए, वहीं पे आप लोगों को खिलाएंगे और आपने जहाँ घूमना होगा आप घूम लीजिएगा, आप हमारे साथ फिर वापस घर आ जाइएगा। वाह वाह! और ये आप पहली दफ़ा उनको मिले थे? ये जी रात को मेरा पहला उनके ऊपर ट्रस्ट था, जो अगले दिन उन्होंने दोबारा से उन्होंने हमें ये सब कुछ दिया। मैंने उससे पहले कभी उनको जानता नहीं था, मैं उस इलाके में नहीं गया हुआ था उससे पहले। ये मेरा पहला मौका था उनके साथ। वाह जी वाह! उसके बाद फिर क्या हुआ फर्दर? हम लोग जंगल में गए, जंगल में हमने टाइम स्पेंड किया और ये भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि उन्होंने अपना खाने पीने का एक सेटअप एक तरफ लगाया, सारे उनकी मर्द और ख़वातीन एक साइड पे हो गए और उन्होंने हमें एक तरफ दे दिया कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। वाह जी वाह! देखिए मुझे कितना अच्छा लगा है कि आप पहली दफ़ा उनको मिल रहे हैं और कितने अच्छे लोग हैं वहाँ के कि आप पहली दफ़ा उनसे मिले और कितना अच्छा फीडबैक और उन्होंने वार्म वेलकम आपको किया और घर के बीवी बच्चे सब लोगों ने आपसे किया। उसके बाद फिर आप मोटरसाइकिल पर गए, ये क्या वजह बनी?
एक ताल्लुक़ जब मेरा उनके साथ बिल्ड हो गया तो मैंने उनको तहाइफ लाहौर से भिजवाई, कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें, कुछ उन्होंने मुझे भिजवाई वहाँ से जो उनकी रवायती चीज़ें थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको दावत दी कि आप लाहौर तशरीफ़ लेके आएँ। वो पहली मरतबा अपनी मिसेस के साथ, ऑल्दो कि उनके कोई 5 बच्चे हैं, लेकिन वो 2 छोटे बच्चों के साथ वो लाहौर तशरीफ़ लेके आए। तो लाहौर उनके लिए बिल्कुल न्यू था क्योंकि वो पहली मरतबा लाहौर आए थे। और लाहौर जब आए तो मैंने उनको पैकेजेस मॉल दिखाया, मैंने उनको एम्पोरियम मॉल दिखाया, वहाँ पे मैंने उन्हें 3D राइड्स करवा दी। तो उनके लिए ऐसा एक यूनिक एक्सपीरियंस था वो लोग, तो हमारा एक ताल्लुक़ बन गया। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो अभी ये 3 महीने की थी, तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर चूज़ की। 3 महीने की मेरी बेटी थी, मैं इसको 19-20 घंटे का सफ़र करवा के कुमराट ले गया। फिर अब जब ये 1 साल की हुई तो मैंने डिसाइड किया कि अब वो वक्त आ गया कि इसको मैं वो इलाके बाइक के ऊपर दिखाऊं। उससे होना ये था कि एक ऐसा मैसेज लोगों के पास जाना था कि आपके ये एरियाज़ जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, आपसे बड़े रिमोट एरियाज़ हैं, यहाँ पर आप बिला खौफ व झिझक आप जा सकते हैं। अपनी मेरी 1 साल की बेटी और मेरी मिसिस, देखिए इससे ज़्यादा नाजुक रिश्ते कौन से आपके होंगे। मैंने बाइक ली और मैंने उन एरियाज़ में सफ़र किया। मैं मर्दान से लेके कुमराट तक गया, थल के मुकाम तक। थल से लेके अंदर 2.5-3 घंटे की फिर बाइक राइड पे लेके मैं आबशार से आगे काला चश्मा तक गया। फिर काला चश्मा से ऑल द वे वापस मैं अपर दीर शहर में आया। अपर दीर से मैं लवारी टनल तक गया, चित्राल की वो बैक साइड बनती है, और लवारी टनल से लेके फिर मैंने बैक वापस मर्दान आया। तो ये मैंने सारा सफ़र जो था मोटर बाइक के ऊपर किया। बेटी मेरे साथ थी, ऑल्दो ये बहुत मुश्किल सफ़र था। ये एक चीज़ है कि आप सारा इलाका मोटरसाइकिल पर फिरते रहे बिला किसी खौफ के, क्योंकि आप जहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस था वहाँ के लोगों का, स्पेशली जिस तरह आपको मिले थे, वो एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है। वो मेरी सारी ज़िंदगी के लिए एक यादगिरी मेरे पास एक ऐसी वो याद महफूज हो गई है। उन एरियाज़ के लोग इतने मिलनसार, इतने मेहमान नवाज वहाँ के लोग हैं कि आप चलती गाड़ी में, चलती बाइक में आप कहीं पे भी रोक के ना किसी से आप कुछ कहें कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, आप यकीन करें कि आपको एक पानी का गिलास चाहिए होगा ना, वो ना सिर्फ आपको पानी ला के देंगे, वो चाय ला के देंगे, वो वहाँ से आपको लस्सी ला के देंगे। इस कदर मिलनसार लोग हैं। उस खित्ते के लोग जो हैं ओवरऑल बहुत खूबसूरत लोग हैं, और वो वहाँ के आने वालों को, जैसे हम मैदानी इलाकों से ये लोग जाते हैं, वो उनको ओन करते हैं वहाँ पर। ये एज अ गेस्ट नहीं लेते हैं, वो अपने लोग समझ के उनको ट्रीट करते हैं वहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब रात हो रही थी आप लोगों को उस जगह पे, और ड्राइवर ने कहा कि आप मेरे साथ चलें और मेरे घर में स्टे करें, और नई नई शादी आप लोगों की, पहली दफ़ा उस बंदे को आप देख रहे हैं, मिल रहे हैं, उस टाइम आपकी क्या तासुरात है? मैंने तो इनको कहा था कि ना जाओ, होटल ही चलो, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं जानते थे उनको। तो फिर आगे हम गए, हम चले गए थे आगे, ड्राइवर हमें ले गया था आगे हमारे बहुत ज़्यादा कहने पे, लेकिन आगे कोई होटल ही नहीं था। फिर हम वापस आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हमारे साथ चलो। इन्होंने अपने 2-4 फ्रेंड्स को बता दिया कि हम, ये गाड़ी का नंबर है, ये ऐसे है, हम यहाँ पे जा रहे हैं, अगर कुछ हो जाए तो पता कर लेना हमारा। फिर हम गए, हम वहाँ पे जैसे ही हम ऊपर गए, क्योंकि काफ़ी वो पहाड़ चढ़ के है उनका घर, तो बड़ा हम थक गए थे ऊपर जाते, 10 मिनट की मुसलसल चढ़ाई थी, ऊपर गए हैं। जैसे ही हम गए वो लोग मुझे अपने साथ ले गए, उसके बाबा अलग रूम में थे। जैसे ही मैं उनके रूम में जाके बैठी, उन्होंने मेरे ऊपर सबसे पहले तो रज़ाई डाल दी। उनके घर की सबसे बड़ी लेडी जो कि 70-80 प्लस होंगी वो, तो वो आके मेरे पाँव दबाना शुरू हो गई। मुझे उनकी ज़ुबान नहीं आ रही थी समझ में, पता नहीं, बस वो जो ड्राइवर था उसकी बीवी को आती है थोड़ी बहुत उर्दू, तो वो आके मेरे सर दबाना शुरू हो गए, शोल्डर पे मेरे दबाना शुरू हो गए। मुझे शर्म आ रही थी कि नहीं नहीं आप रहने थे, वो बहुत बड़ी थी मुझसे। तो बस फिर मैंने उन्हें किसी तरह करके मना किया कि नहीं नहीं। फिर हम इनके पास, इनके रूम में चली गई हूँ मैं, हाथ धुलवाए उन्होंने गर्म पानी से, हालांकि उनके यहाँ इस कदर ठंडा पानी है, पता नहीं उन्होंने कैसे गर्म किया। उनके यहाँ गैस वगैरह का भी कंसेप्ट नहीं है, लकड़ी पे पता नहीं कैसे पानी उन्होंने गर्म किया, हाथ धुलवाए हैं। बाहर से वो मुर्गी लेके आए थे, उनके यहाँ ये किलो 2 किलो ऐसे नहीं मिलता, पूरी मुर्गी मिलती है, घर में ज़िबा करो। फिर वो गोश्त बनाया था उन्होंने, राइस थे, और साथ में सैलेड वगैरह रखी, बाद में चाय दी, फिर थोड़ी गप्पे मारी। मेहमान नवाजी इतनी की, तो जो सारा डर था जो पहले आप सोच रहे थे, उसके बाद कितना एकदम चेंज आया आप में? बहुत ज़्यादा। फिर तो हम उनके ऐसे हो गए जैसे फैमिली मेम्बर है, अब तो वो खुद हमें कॉल कर करके बुलाते हैं, आप आएँ आप आएँ। अभी हमें होके आए हैं, अब उनका फिर है कि ईद के बाद आपने लाजमी आना है, तो अब इसके बाबा का फिर से मूड बन रहा है जाने का। माशाल्लाह। मेन मकसद यहाँ पर यही है कि जितने भी ओवरसीज़ हैं और जो टूरिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, उनको ये बावर करवाना है कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। आप
किसी भी जगह पर किसी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी जान माल इज़्ज़त को कोई ख़तरा नहीं है। वहाँ वो पहाड़ का क्या किस्सा है कि उन्होंने आप लोगों को पहाड़ दिया एक? अब चूंकि उनके साथ मेरा कोई 2-3 साल का रिलेशनशिप बन गया, 2-3 मरतबा वो लाहौर आ चुके हैं, मैं वहाँ पे कुमराट जा चुका हूँ, तो उन्होंने अपने पास वही पहाड़ के ऊपर ही मुझे एक थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा जो है वो गिफ्ट किया है। और उन्होंने कहा कि जी मैक्सिमम आपके 2-2.5-3 लाख रुपए लगेंगे, आप 3 कमरे यहाँ पे अपने डालें और उसका ताला चाबी आप अपने पास रखें, जब आपका दिल चाहे आप आए यहाँ पे रहें। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक ही चीज़ तो है, एक हमारा दिल बड़ा और एक हमारे पास ज़मीन बहुत है, तो आप ये आएँ और ये बनाएं यहाँ पर हमें। नाज़रीन देखें कितनी अच्छी बात है। मैं चाहूँगा एक मैसेज देना चाहें आप वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के दूसरे जो मैदानी इलाके हैं उनके लोगों को, ओवरसीज़ को, कि टूरिज़म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इन एरियाज़ में आप आइए, यहाँ पर आपकी हर चीज़ की सेफ्टी है। आपको यहाँ पर लोग खूबसूरत मिलेंगे, आपको एरियाज़ खूबसूरत आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। आइए अपने मुल्क को देखिए, यहाँ पर खूबसूरती की इंतहा है। मतलब जिन चीज़ों को देख के दुनिया लाखों रुपया दे के दूसरे ममालिक में जाती है, अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। आपने पहाड़ देखने, आपने बर्फ़बारी देखनी, आपने जंगल देखने, आपने नदी नाले, क्या चीज़ देखनी है आपको यहाँ पर मिलेगी। कुछ लोगों ने आपके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे मैसेजेस वगैरह में कि यार ये बंदा पागल है, क्या है, वो क्या सीन है? बहुत ज़्यादा तनकीद कहीं लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही कर दी, मुझे इनबॉक्स मेरा भर दिया, कमेंट्स लोगों ने भर दिए। वो इसी वजह से कि जी आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। प्लान जब ये कर रहा था ना, इस टूर की प्लानिंग मुश्किल थी, एग्जीक्यूशन तो खैर थी ही मुश्किल, इसकी प्लानिंग भी एक मुश्किल थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं उन एरियाज़ में ऑलरेडी जा चुका हूँ, वहाँ के लोगों को मैं देख चुका हूँ, तो मैंने बड़े कैलकुलेट किया था इस सारे काम को कि मेरा इतना सफ़र है, इस सफ़र में मुझे बेटी की ये चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे मिसिस की ये चीज़ें चाहिए होंगी। और मुझे पता था कि अगर 1-1.5 किलोमीटर के बाद मुझे कहीं रुकना है या मुझे खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे पता था कि वहाँ के लोग इतने वेलकमिंग है कि उन्होंने मुझे आके हेल्प के लिए, मैं कहूँ या ना कहूँ, उन लोगों ने आके मेरी मदद कर देनी थी। तो ये चीज़ मेरे अंदर मान था, तो मैंने इस टूर को इसीलिए मैंने कदम भी बढ़ाया कि मुझे पता था उन एरियाज़ का। एक फ़ोटो आपकी बड़ी वायरल भी हुई थी नाश्ते वाली, और फिर उसके बाद ये छोटी की तस्वीरें जो वहाँ के बच्चे हैं उनके साथ घुल मिल गई थी, और ये तो बिल्कुल ही फ्रेंडली माहौल के अंदर चली जाती है माशाल्लाह। वो नाश्ता जो पहला मैं जब हनीमून पे गया था, तो जब रात हमने गुजारी थी सुबह, तो वो नाश्ता ऐसे था। और मैंने बड़ी जनरली उनके सहन में हम लोग बैठे हुए थे, नीचे उनकी फसल लगी हुई थी, सहन में मैंने एक पिक्चर क्लिक करके मैंने अपने उसके ऊपर फेसबुक अकाउंट पे अपलोड कर दी थी, कुछ ग्रुप से वहाँ पे की थी। लेकिन उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट्स आते थे कि आपकी इस पिक्चर के ऊपर 8000 लाइक्स हैं, आपकी इस पिक्चर पे 12000 लाइक्स हैं। तो वो नाश्ते की जो पिक्चर थी स्पेसिफिकली, वो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। और ये बच्ची उन बच्चों में जाकर घुल मिल जाती है कि हमें ढूंढनी पड़ती है कि हमारे वाली इनमें से कौन सी है, क्योंकि जितने वो खेल रहे होते हैं मट्टी में और इस तरह से, उतनी ये वहाँ पर खेल रही होती है। लास्ट टाइम आपका ट्रिप कब हुआ? अभी मेरा तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही मैं बाइक का अपना टूर वहाँ से कंप्लीट करके लाहौर वापस आया। रमज़ान में गए हुए थे आप? जी, हम रमज़ान के अंदर ही गए हुए थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर चलते हैं, तब आपकी क्या तासुरात थे, और स्पेशली लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी उन एरियाज़ के हवाले से कि वहाँ पर जाएं, या ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं नाबिया की वजह से डर रही थी कि पता नहीं ये सफ़र कर पाएगी भी या नहीं, क्योंकि बाइक का था, बाइक पे तो बड़ा बंदा थक जाता है, ये तो फिर छोटी थी। लेकिन इसने और बाइक ने बहुत साथ दिया, एक मर्तबा नहीं ये रुई। मैं थक गई थी, ये नहीं थकी थी बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र था, स्पेशली जंगल तक जाते हुए बहुत ख़तरनाक था। लेकिन ये हंस रही है, अपना जूता गिरा रही है, ये 3 से 4 बार तो इसका जूता गिरा है। हम दुआ अल्लाह करे जूता मिल जाए। वो पीछे से कोई वो पठान एक लेके आ रहा है, ये बच्चे का जूता 4 बार ऐसा हुआ, वो 4 बार इतना वो पीछे गए हैं और इसका बच्ची का जूता हमें ला के दिए कि बच्ची का जूता पीछे गिरा हुआ था। इस कदर वो, और रास्ते में अगर हमने कहीं पे रोक भी लिए ना बाइक स्टे के लिए, तो वो जो वहाँ के लोग थे वो हमें कहते थे अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आप आएँ हमारे साथ, हमारा ऊपर घर है, रेस्ट करें आप वहाँ पे। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आएँ, हम खाने का इंतज़ाम करते हैं, चाय पिलाएं आपको। हमें तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था, 2 घंटे में हमें कोई 20-25 लोगों ने कह लिया आपको चाय पिलाएं अगर आपका रोज़ा नहीं है तो। हालांकि हम डर रहे थे क्योंकि पठान इस मामले में बड़ा सख्त होते हैं। वो रोज़ा अगर तोड़े तो वो लोग कहते हैं आप रोज़ा नहीं तोड़ना, कुछ भी हो जाए। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जाएं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। बहुत लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी फैमिलीज़ को? कि डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो इनके मैं देख रही थी इस कदर लोगों ने वो नेगेटिव कमेंट्स किए हुए कि मिसिस को ले गए, बच्ची को ये हो गया। हालांकि मैं कहूँगी बच्ची ने तो इतना इंजॉय किया था वहाँ पे, हमारे से ज़्यादा इसने इंजॉय किया था। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप दोनों हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह टूर करते रहें, और नाजरीन पाकिस्तान टूरिज़म को प्रमोट करें। पीसफुल पाकिस्तान है और ये हम सब का पाकिस्तान है। देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।